जब इंडिया के चीफ जस्टिस अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. और एक सटारिकल पार्टी 3 हफ्ते में एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा देती है कि अगर सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। आपकी सारी मांगे पूरी होगी। भारत माता की जय। बता सकते हैं 5 डिमांड्स, 5 वीडियोस, 5 डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स। मई 15, 2026 इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बोले, देयर आर यंगस्टर्स लाइक cockroaches who don't get any employment or have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists, and they start attacking everyone. ये इंडिया के चीफ जस्टिस बोल रहे थे ऑफिशियली कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड। तो अगले दिन एक बंदा यूएस में बैठा एक्स पर लिखा, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर, eligibility unemployed, lazy, chronically online, able to rant professionally। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके डिजिटल कम्युनिकेशंस स्ट्रैटेजिस्ट, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और हाँ 2020 से 2023 तक आपके साथ वॉलंटियर के तौर पर काम किया था। पर अब इसके आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते में 20 मिलियन फॉलोअर्स, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऑफिशियल पेजेस से ज्यादा। और ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था। जून 6 जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक वहां थे। डिमांड एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। और हो भी क्यों नहीं, नीट 2026 कैंसिल हुआ, क्वेश्चंस लीक हो गए थे, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स वर अफेक्टेड। कम से कम 1 डजन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया एग्जाम कैंसिलेशन के बाद। मूवमेंट और बड़ी हो गई। जुलाई 20, 2026 न्यू दिल्ली, 10,000 से ज्यादा लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च किए। पुलिस ने टीयर गैस चलाई, बैटन्स और केन्स यूज किए। प्रोटेस्टर्स घायल हुए, डिटेन हुए। पर उसी शाम प्रोटेस्टर्स मॉनसून की बारिश में जंतर मंतर वापस आए, कैंप रीबिल्ड किया जो पुलिस ने तोड़ दिया था। और 25 जुलाई 2026 एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब को रिजाइन करना पड़ा। जंतर मंतर पर सेलिब्रेशन हुआ, जोक से रेवोल्यूशन, 3 हफ्ते। पर यहां एक चीज है जो शायद आपको जानकर हैरानी होगी। सीजेपी बनी कब? 16 मई 2026। नीट 2026 कब हुआ? बाद में। एग्जाम लीक की खबर कब आई? उसके भी बाद। जब अभिजीत दीपके ने सीजेपी बनाई थी, नीट का कोई इशू नहीं था टेबल पर। वो नीट के लिए आए ही नहीं थे। तो वो किस चीज के लिए आए थे? ये देखो सीजेपी की वेबसाइट, सीजेपी की ओरिजिनल 5 डिमांड्स। ये पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये डिमांड्स है ही नहीं एक्चुअली। ये सटायर है, सिस्टम पर ताना है। हर एक डिमांड एक अलग इंस्टीट्यूशन को पॉइंट कर रही है और कह रही है तुम फेल हो गए। और इसमें से एक भी डिमांड एजुकेशन के बारे में नहीं थी, एक भी नीट के बारे में नहीं थी। फर्स्ट, जुडिशरी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा मत दो। सेकंड, इलेक्शन कमीशन सीईसी को गवर्नमेंट की पपेट मत बनाओ। थर्ड, वुमेन्स रिजर्वेशन 50% मांग रहे हैं क्योंकि 33% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फोर्थ, मीडिया, अडानी और अंबानी मीडिया हाउसेस की इंडिपेंडेंस पर सवाल। फिफ्थ, एंटी डिफेक्शन लॉ बदलो, केस बदलो, दल बदलो, सीट बचाओ, ये पूरा सिस्टम को बदलो। जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, वुमेन्स राइट्स, मीडिया, डिफेक्शन, ये वो डिमांड्स हैं जो अभिजीत दीपके लेके आए थे। नीट बाद में आया, और एक बार नीट आया तो ये मूवमेंट उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि ये भी उसी बड़ी फेलियर का हिस्सा था। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि नीट इंपॉर्टेंट नहीं था, नीट इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद हुई, प्रधान का रेजिग्नेशन जस्टिफाइड था।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सिर्फ नीट की कहानी समझे हैं तो आपने सीजेपी की ओरिजिनल बात मिस कर दी। ये 5 डिमांड्स, जुडिशरी, ईसीआई, वुमेन, मीडिया, डिफेक्शन, ये सिर्फ एक एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया के हर इंस्टीट्यूशन की बात है। और इन 5 डिमांड्स में से हर एक डिमांड के पीछे एक डॉक्यूमेंटेड फेलियर है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, इलेक्शन कमीशन के डेटा में, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में हमने ये 5 डिमांड्स डाइसेक्ट किए। 5 अलग वीडियोस में हमने इसको बनाया है, समझाया है, और इसको देखने में आपको भी शायद उतनी ही हैरानी होगी जितनी हमको इसको डाइसेक्ट करने में और बनाने में हुई थी। सब एविडेंस के साथ है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है हर वो बात जो हमने उनमें बोली है। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हम नहीं जानते कि सीजेपी आगे क्या करेगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं, ये मूवमेंट सरवाइव करेगा या नहीं, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, जब इंडिया के चीफ जस्टिस अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहते हैं और एक सटारिकल पार्टी 3 हफ्ते में एक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करवा देती है, तो ये सिर्फ एक जोक नहीं था, ये एक सवाल था कि अगर सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। 5 डिमांड्स, 5 वीडियोस, 5 डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स, सब लिंक्स नीचे हैं। सब्सक्राइब जरूर करें।